कि राजा दशरथ ने वो काम कर दिया है जो दुनिया का कोई नहीं कर पाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, बताया कोई भी वस्तु फेंका जाए ऊपर, जो पृथ्वी का तत्व है उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन एक सीमा है। संसार की सारी जमीनें, सारी भूमि वो ससीम को आकर्षित करती हैं, खींच लेती हैं, लेकिन अवध की भूमि को राजा दशरथ की वजह से असीम को खींच लिया है, उस परात्पर पूर्ण ब्रह्म को खींच करके धरती पर उतार दिया है। इसलिए राजा दशरथ के समान दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहे? आजा सुसने सकोच बस, जिसके प्रेम में आह्लादित होकर के वो निर्गुण निराकार परात्पर पूर्ण ब्रह्म जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आय, और जे हरहि नयन कबहू निरखे नहीं अघाय। ऐसे वो भगवान आए और उसी श्लोक का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, जो कहा ना अयोध्या नाम नगरी। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया इस चौपाई का, अरे अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हो हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर कौन है और गुणनिधि ज्ञानी कौन है? इसकी परिभाषा क्या है? कौन गुणनिधि ज्ञानी है? धर्म धुरंधर किसे कहा जाता है? ये चौपाई में अपने आप से बना हुआ है। ये चौपाई के जो आधी अर्धाली ऊपर है और आधी अर्धाली नीचे है, इस आधी अर्धाली नीचे वाली को ऊपर कर दो और ऊपर वाली के नीचे कर दो, चौपाई वही रहेगी। अपने आप आपको धर्म धुरंधर और गुणनिधि की परिभाषा आ जाएगी। कैसे? अब हम बोल रहे हैं, चौपाई को उल्टा करके बोल रहे हैं, अब आप उसकी परिभाषा अपने आप जानेंगे। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब हृदय भगति, उसके नीचे क्या आएगा? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। बात समझ में आई? हृदय भगत, उसके नीचे वाला शब्द आएगा धर्म धुरंधर। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वही धर्म धुरंधर है। और कहा मति सारंग पानी, जिसके मति में वो सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान राम विराजमान है, वही पूरे दुनिया में गुणनिधि ज्ञानी है। सोई गुणज्ञ, अरे सोई बड़ भागी, वही गुणनिधि है। कहते हैं तब ओ राजा दशरथ जो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, ऐसे राजा दशरथ को बताए कि 7
विभाग होता है राज्य चलाने के लिए। कौन कौन? दृष्टिस जयंतो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्म पालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोर्थविद। और कहते हैं इनके दो पुरोहित थे। कौन कौन? वशिष्ठ जी महाराज और जाबाल, ये दोनों इनके विशेष रूप से सलाहकार थे और 8 विद्वान थे राजा दशरथ के पास। कहते हैं कि राजा दशरथ ऋत्विजौ द्वाभिमतौ तस्याप्ताम ऋषि सत्तमौ वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। वशिष्ठ जी और वामदेव ये दोनों विशेष रूप से राजा दशरथ के सलाहकार थे और इनके पुरोहित भी थे। और सुयोग्योप्यथ जाबालिः कश्यपोप्यथ गौतमः मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। और ये 8 विशेष महात्मा उनके साथ रहा करते थे। और एक दिन की घटना घटी। क्या कहते हैं? सपार्थिवो दीप्तमवापयुक्त तेजोमयैर्योगभिरो विदोरकः। राजा दशरथ को एक चिंता सताई, एक चिंता हुई है। क्या? महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। इनके पास संतान नहीं है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी की पावन लेखनी लिखती क्या है? नासीद वंशकरः सुतः। वंशकरः सुतः। कई प्रकार के पुत्र होते हैं। एक धर्म का पुत्र होता है, एक गोद लिए हुआ पुत्र होता है, बहन का लड़का भी पुत्र के समान होता है, भाई का लड़का भी पुत्र के समान होता है, और जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया वो भी पुत्र के समान होता है, जिसको कान में मंत्र दीक्षा दिया वो भी पुत्र के समान होता है, पढ़ाने वाला गुरु भी पिता के समान होता है, शिष्य भी पुत्र के समान होता है। लेकिन राजा दशरथ को क्या चिंता है? कहा नासीद वंशकरः सुतः। वंशकरः सुतः, वंशकरः सुत की चिंता है, पुत्र की चिंता नहीं है। एक तो पुत्र मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या चाह रहे हैं? ऐसा पुत्र हो जो मेरे नाम का प्रकाश दिग दिगंत में व्याप्त कराए अथवा मेरी परंपरा को आगे बढ़ाए। वंशकरः सुतः, जो हमारी वंशावली को आगे बढ़ाए, ऐसा पुत्र चाहिए। इसलिए इनको यहाँ चिंता सताई है। और इसका अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने। हर एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन मानी भई गलानी मोरे सुत नाही भई गलानी मोरे सुत नाही। यहाँ देखो वंशकरः का भाव क्या कहे हैं कि राजा के पास ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो इनकी वंशावली को आगे बढ़ाए, और इनको यही चिंता है। लेकिन जरा ध्यान देना, 60,000 वर्ष की आयु बीत गई है, अब इनको ग्लानि हो रही पुत्र के लिए। और कैसा पुत्र? कहा वंशकरः सुतः। इसके कई अर्थ हैं, बहुत अर्थ हैं, बहुत अर्थ हैं, लेकिन एक आध दो अर्थ समझें। राजा दशरथ को ग्लानि हुई है पुत्र की वजह से। कब? एक ऐसी संतों से हमने सुना है कि एक बार कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से कि महाराज हमने सुना है कि आप इंद्रलोक में जाते हैं। कहा हाँ जाता तो हूं। कहा महाराज हमने सुना है कि वहां पारिजात का वृक्ष है। कहा हाँ है। तो कहा मैं अपने पिताजी के यहाँ सुनी हूं कि अगर पारिजात का पुष्प ला करके अपने घर में रख दिया जाए तो वहां बीमारी नहीं होती है, विपत्ति नहीं आती है, दुख नहीं आता है, आदि व्याधि ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए हे प्राणनाथ, अगर वही पारिजात का पुष्प ला देते तो बड़ी कृपा होती। राजा दशरथ ने कहा ठीक है। राजा दशरथ चले और गए, इंद्र के सभा में पहुंचे, वहां से पारिजात का पुष्प लिया, और जब लौट के जा रहे थे पुष्प लेकर के तो देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अरे महाराज आज तो हम धन्य हो गए जो आप चले आए। इतना वैभव है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का। देवराज इंद्र जिनका सम्मान करता है और लिवा करके आए। अवध नरेश राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर बैठा करके हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज क्या सेवा करूं?
और बातचीत करते करते उस पारिजात के पुष्प को वहीं सिंहासन पर चक्रवर्ती नरेश ने रख दिया और धीरे से उठे चले आए अपने रनिवास में। जब पहुंचे अवध में तो रानी कैकेयी ने कहा, महाराज पुष्प लाए? अरे कहा पुष्प तो लिया था, लेकिन मैं तो राजा इंद्र के दरबार में ही रख दिया। हाँ महाराज, कितनी आस्था से, कितनी आशा से मैंने आपको कही थी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं है। और जब राजा दशरथ पुनः गए इंद्र के दरबार में, तो जिस सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश राजा दशरथ बैठे थे, उसी सिंहासन को वैदिक मंत्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं और वो गंगा जल से धोया जा रहा है, सिंहासन धोया जा रहा है। राजा दशरथ के मन में चिंता हुई, बताओ इसी सिंहासन पर हम बैठ के गए, क्या हुआ जो ये धोया जा रहा है? तो राजा दशरथ ने एक नौकर को बुलाया, कहा इधर आओ। नौकर पहचान नहीं पाया, ये वही राजा दशरथ हैं। कहा ये बताओ ये सिंहासन धोया क्यों जा रहा है? तो नौकर ने कहा महाराज अवध नरेश कोई राजा दशरथ हैं जो निसंतान है, कोई संतान नहीं है उनके यहाँ, और वो आकर के इस आसन पर आसीन हो गए थे, इसीलिए ये आसन अपवित्र मान लिया गया है, इसीलिए इसको धोया जा रहा है वैदिक मंत्रों के द्वारा। अब तो राजा दशरथ के हृदय में इतनी जोर की ठेस लगी कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही हो, भई गलानी मोरे सुत नाही। इनको ग्लानि हो गई है। दूसरा कारण फिर सुन ले, ये तो कई लोग सुने होंगे। एक बार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अवध में जा रहे थे और एक स्त्री जो नाली साफ करती है, अवध की गलियों को सफाई करती है, सवेरे सवेरे वो नाली साफ कर रही थी और सवेरे सवेरे राजा दशरथ को देख लिया, आंख बंद कर लिया, हे भगवान आज ने संतान का मैंने मुंह देख लिया, आज का दिन बीतेगा कि नहीं। और राजा दशरथ ने जब देखा कि इसने अपनी आंख बंद कर लिया है डर के मारा, तो एक बार भूपति मन माहा, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बहुत अर्थ हैं भैया इसके। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ममलालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, तदर्थम हयमेधेन यक्षामीति मतिर्मम। अपने मन में विचार किया राजा दशरथ ने कि अगर पुत्र नहीं है तो हमको कष्ट है, ऐसा विचार करके उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि मैं यज्ञ कराऊं। यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाई, सरिता कूप समुद्र जल बूंदन अधिक समाय। चाहे समुद्र में चले जाओ, कहा जो बंबई में गए हैं सब करोड़पति बन के लौट के आते हैं क्या? इतने भड़वों के रौना खर्चा करके वापस आते हैं कर्जा लेकर, अगर वहां जाने के बाद धन मिलवा ही करता है। क्यों ऐसा हो जाता है? इसलिए कहते हैं कि अपने कर्म को ठीक करिए, जब कर्म ठीक हो जाएगा, भाग्य बन जाएगा, पात्र बन जाएगा, तो अपने आप सब चल करके आएगा, भाग करके आएगा। ध्यान देना, लक्ष्मी किनको मिलती हैं? अगर बहुत मेहनत करने वाले को लक्ष्मी मिलती तो जितने मजदूर हैं इतनी मेहनत करते रहते हो धनवान न हो जाते। रातों दिन मेहनत करते करते बेचारे जैसे आराम हो जाता है, लेकिन धनवान नहीं हो पाते।